Good morning students, welcome to your computer class. I am Poonam Vats, your computer teacher. Let us start our first chapter, that is computer networking. In this chapter we will learn about computer networks, types of networks and the terms related to communication system. So let us start our chapter. In the recent few years, computer has emerged a major source of communication. पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर जो है कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स को अब कनेक्ट करेंगे सो दैट वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज ओवर द नेटवर्क। ऑल दिस हैज़ हैपेंड ड्यू टू द कनेक्टिविटी ऑफ मोर देन 2 डिवाइसेज थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल। और जो ये कनेक्टिविटी है वो किसी कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम के थ्रू की जाती है, जैसे कि केबल्स, वायर्स या वायरलेस सिस्टम, जैसे कि सैटेलाइट्स एंड रेडियो वेव्स। हम अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को देखते हैं, जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क है, रेलवे रिजर्वेशन नेटवर्क है, एयरलाइन रिजर्वेशन नेटवर्क्स है, बैंकिंग नेटवर्क्स हैं, एक्सेट्रा। सो हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड। यानी एक नेटवर्क्स का ऐसा कलेक्शन जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो कैसे हो सकते हैं? या तो कंप्यूटर अपनी एडजेसेंट नेटवर्क्स के कनेक्टेड हो सकते हैं। इन स्मॉल टाइप ऑफ नेटवर्क्स दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड, बट इन लार्ज नेटवर्क्स किस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं? एक सेंट्रल सिस्टम होता है जिसे हम सर्वर कह सकते हैं, और उससे बहुत सारे क्लाइंट मशीन्स यानी जिन्हें हम वर्क स्टेशन कहते हैं कनेक्टेड हो सकते हैं। वर्क स्टेशन है वो सर्वर को अपनी किसी भी नीड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सर्वर उन्हें रिजल्ट या रिप्लाई करता है। A computer is a network collection of computers connected to share information and resources with each other. The computer are connected through communication medium। और कंप्यूटर जो है किसी मीडियम से कनेक्टेड होते हैं, वो वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, जैसे कि केबल, टेलीफोन लाइन या सैटेलाइट। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक बार कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के बाद हम रिसोर्सेज यानी फाइल्स या फिर डिवाइसेस इनको शेयर कर सकते हैं इजीली यूजिंग द नेटवर्क। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। यानी कि नेटवर्क इतना स्मॉल भी हो सकता है कि सिर्फ 2 कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट किया गया हो, या कंप्यूटर को किसी दूसरे प्रिंटर या किसी डिवाइस से कनेक्ट करें, या फिर सेल फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे कि इंटरनेट जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं? मैसेज क्या होता है? वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हम शेयर करना चाहते हैं यूजिंग द नेटवर्क। ये टेक्स्ट, वॉइस मैसेज या पिक्चर्स भी हो सकती हैं, या फिर वीडियो मैसेज भी हो सकता है। सेंडर क्या होता है? सेंडर इज़ द सोर्स ऑफ मैसेज। मैसेज को सेंड करने वाला सोर्स जो है वो सेंडर कहलाता है। वो कोई पर्सन या कंप्यूटर हो सकता है। रिसीवर, द पर्सन या कंप्यूटर जो कि मैसेज को रिसीव करता है, दैट इज नोन एज रिसीवर। Receiver is the person or computer who receive message sent by the sender across the network and try to understand what the sender wants to convey and respond accordingly। यानी कि रिसीवर जो है नेटवर्क के थ्रू मैसेज को रिसीव करता है और अंडरस्टैंड करता है कि क्या मैसेज कन्वे किया गया है, भेजा गया है, और उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करता है। ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम या वो माध्यम जिससे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडियम। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। और वायर्ड मीडियम्स होते हैं जैसे कि केबल्स, टेलीफोन लाइंस, एंड वायरलेस मीडियम्स होते हैं जैसे रेडियो वेव्स, सैटेलाइट वेव्स, एक्सेट्रा। प्रोटोकॉल क्या होता है? स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यानी कि कोई भी नेटवर्क जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है ताकि कम्युनिकेशन चैनल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है प्रॉपरली वर्क कर सके। इन सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल।
अब एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। डेटा शेयरिंग, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम इजीली डेटा शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस को हम सेंड कर सकते हैं यूजिंग नेटवर्क। सिक्योरिटी, और कंप्यूटर नेटवर्क जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जो एथिकल जो पर्सन है, यूज़र हैं, वही उस नेटवर्क को, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एफिशिएंसी, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना, यानी कि अगर कोई चाहता है कि कंप्यूटर में नया कोई कंप्यूटर ऐड किया जाए तो वो मॉडिफिकेशन करना, एडिशन या डिलीशन करना क्वाइट ईजी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होती है, यानी आप अपनी खर्चे को बचा सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में प्रिंटर्स लिमिटेड हैं तो क्या किया जाएगा, नेटवर्क्स के थ्रू उन प्रिंटर्स को शेयर किया जा सकता है, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के क्या क्या कार्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर के थ्रू ईमेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में कहीं से भी हम किसी को भी ईमेल सेंड रिसीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, ये मेथड है ट्रांसफ़र करने का डिजिटल इंफॉर्मेशन को ओवर द इंटरनेट, यानी कि अपने डाटा को हम इंटरनेट पे कहीं भी सेंड कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोगों को एक टाइम पे हम वीडियो या ऑडियो कॉल कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। ये दो तरह की हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम टॉक भी कर सकते हैं और दूसरे पर्सन्स को देख भी सकते हैं। लेकिन ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, हम दूसरे पर्सन्स को सिर्फ बात कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि मनी ट्रांसफ़र में भी कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इट अलाउज द यूज़र टू ट्रांसफ़र मनी विदाउट गोइंग टू बैंक, बिना बैंक जाए कोई भी पर्सन कहीं से भी अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि एटीएम मशीन जो है वो एक नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है, जिससे कोई भी पर्सन कहीं से भी मनी विड्रॉ कर सकता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क्स के टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है जो कि दो कंप्यूटर्स को या फिर प्रिंटर, कंप्यूटर डिवाइस, किसी डिवाइस या कंप्यूटर के बीच में, सेल फोन और कंप्यूटर के बीच में एस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ, इसकी रेंज बहुत स्मॉल होती है, जैसे कि फ्रॉम 0 to 5 to 10 मीटर्स तक की इसकी रेंज होती है। तो ब्लूटूथ के बारे में आप सब जानते हैं, दैट इज़ नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ये पर्सनल एरिया से लार्ज नेटवर्क होता है। इट इज़ टाइप ऑफ नेटवर्क स्प्रेड विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि ये किसी रूम, ऑफिस या बिल्डिंग में फैला हुआ नेटवर्क है, दैट इज़ नॉन एज लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वो केबल या वायर की हेल्प से, वायरलेस भी हो सकते हैं या केबल्स की हेल्प से कनेक्ट किए जाएंगे, ताकि वो अपने डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। लैन जो है एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को ही कनेक्ट करता है और इसकी कम्युनिकेशन स्पीड फास्ट होती है क्योंकि ये छोटे एरिया में वर्क करता है। इसकी जो रेंज है वो 0 to 10 किलोमीटर्स हो सकती है। नेक्स्ट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है लोकल एरिया नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क है जो कि किसी पूरी सिटी में या शहर में सेटअप किया जा सकता है। इसकी रेंज 10 to 50 किलोमीटर्स हो सकती है, जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क इसका एक एग्जांपल है। इसकी कॉस्ट जो है लैन से बहुत हायर होती है और इसके अंदर एक से ज़्यादा लैन्स को जो है आपस में कनेक्टेड किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया। ये पूरी कंट्री या कंट्री से भी बाहर अक्रॉस द बॉर्डर्स भी ये कनेक्ट कर सकता है सिस्टम्स को। इसमें जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो सैटेलाइट या वायरलेस मीडियम्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर भी एक से ज़्यादा तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, उनको कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू इंटरनेट, कुछ ऐसी टर्म्स जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक एड्रेस होता है जो कि हर एक वेब पेज या हर एक रिसोर्स को दिया जाता है विच इज़ सेटअप ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो भी रिसोर्स है उसका यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं URL, जिसकी हेल्प से उस रिसोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हम इंटरनेट पर। URL का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल इज डिफाइंड, देन फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, देन सर्वर एड्रेस, देन पाथ। तो प्रोटोकॉल में क्या डिफाइन होता है, किस तरह का प्रोटोकॉल ये वेब पेज जो है यूज़ कर रहा है या वेब कंटेंट यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल HTTP दैट इज़ अ प्रोटोकॉल, www.grambooks.com ये क्या है, एड्रेस है उसका वेब पेज का, एंड अबाउट अस इज़ द लोकेशन। ठीक है, लोकेशन जो लोकेशन, एड्रेस और प्रोटोकॉल तीनों URL में डिफाइंड होते हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या होती हैं, वो कंपनीज होती हैं जो कि हमें इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और ये हमें चार्ज करती हैं इंटरनेट का किसके बेस पे, स्पीड के बेस पे, यानी जितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र रेट हमें मिल रही है उसी के अकॉर्डिंगली ISPs जो है हमें चार्ज करती हैं। कुछ ISP कंपनीज़ हैं जैसे कि एयरटेल है, BSNL है, MTNL है, तो ये सब क्या करते हैं, हमें इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एंड ISP चार्जेस अ फी डिपेंडिंग ऑन कनेक्शन स्पीड, कनेक्शन स्पीड के बेस पे ये चार्ज करती हैं। कनेक्शन स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है, MBPS यानी मेगा बिट्स पर सेकेंड से मेज़र किया जाता है, और जितनी फास्टली पेजेस डाउनलोड हो रहे हैं दैट इज़ नोन एज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ISP setup is powerful server computer which is connected to the internet through some communication gateway and assign a unique ID and password। ISP जो है उसके पास एक पावरफुल सर्वर होता है, जो उनका सेंट्रलाइज सिस्टम है सर्वर, उससे जो है किस डिफरेंट कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर आपको एक ID और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसकी हेल्प से आप ऑथेंटिकली उस नेटवर्क को, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। So students, your homework is to read the chapter thoroughly. Rest of the chapter we will read in our next class. Thank you. Have a nice day.